नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सतवास के निजी स्कूलों का मामला है, जहां एक और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव किताब और यूनिफॉर्म के मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। वहीं देवास जिले के सतवास में खुलेआम एक ही दुकान से यूनिफॉर्म बिक रही है। मामले की खबर जब देवास प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, तब उन्होंने जांच दल गठित कर निजी स्कूलों को जांच पड़ताल के लिए दल भेजा है, जिसमें विशेष रूप से आर्यन स्कूल, चैंपियन स्कूल सहित कई स्कूलों में टीम ने पहुंचकर उच्च स्तरीय जांच हुई और आर्यन स्कूल एमपीआरटीसी के अलावा महंगी महंगी बुक और कॉपियां खरीदने पर मजबूर है। कुछ स्कूलों में स्कूल प्रबंधन द्वारा अपने स्कूल के शिक्षक द्वारा सरेआम कोर्स बेचा जा रहा है और बसों की स्थिति भी सही नहीं है। अब देखना यह है कि नवागत बीआरसी लखन सोलंकी क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तो जांच कर खानापूर्ति की जा रही है। सतवास से विजय सिंह गौड़ की रिपोर्ट। सर, कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि एक ही जगह से किताबें मिल रही, यूनिफॉर्म मिल रही है और शिक्षकों का भी यही कह रहे हैं। और आज आपने कहाँ कहाँ जांच करी स्कूलों में? देखिए, मैंने जैसे कुछ पत्रकार साथी कल भी मेरे से बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उन्हें यही बताया कि मेरे पास कल सुबह पौने 8 बजे, सॉरी 7:50 के समथिंग हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का फ़ोन आया कि यार तुम सतवास सेक्टर में जाओ। सतवास सेक्टर के जितने भी अशासकीय विद्यालय है, वहाँ पर कुछ इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कुछ स्कूलों में बच्चों को ये इस तरह से कहा जा रहा है, पालकों को भी ये कहा जा रहा है कि फलानी दुकान से ही आपको किताबें खरीदना है और फलानी दुकान से ही आपको यूनिफॉर्म खरीदना है। उस संबंध में चूँकि सतवास संकुल लगता है हमारा पीपल कोटा तक, तो पीपल कोटा के लिए मैं निकला। हमने बीआरसी से बात करी, तो बीआरसी और तमाम जन शिक्षकों की कल मीटिंग थी देवास में, तो वो उपलब्ध नहीं थे। फिर मैंने संबंधित संकुल प्राचार्य को बुलाया और मेरे हमारे स्टाफ के एक साथी के साथ जाके 3-4 स्कूल वहाँ के पीपल कोटा के देखे। और चूँकि उनका समय रहता है 9 से 3:30 बजे तक का, तो शायद उस समय तक बच्चे सब चले गए थे, तो बची है। और जो भी कथन आए हैं वो मैंने जैसा भी आपको बताया कि वरिष्ठ कार्यालय को हम हमारी रिपोर्ट सौंपेंगे। जांच के दौरान क्या अनियमितता पाई गई स्कूलों में? अब जो भी अनियमितता पाई गई है वो सब लिपिबद्ध कर लिए हमने, कथन ले लिए हैं। और जब हम हमारी रिपोर्ट देंगे तो जिनमें जो जो भी कमियां हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट में अच्छे से खुलासा करेंगे, ताकि वरिष्ठ कार्यालय उसमें कुछ संज्ञान ले सके। सर, प्रारंभिक तौर पे क्या कमियां पाई गई? आपको तो लगा होगा ना नहीं, कुछ। प्रारंभिक तौर में जो शिकायतें रहती हैं वो शिकायतें, अब जैसे अगर आप मान लो मैं अगर खुल के बताऊंगा तो फिर रिपोर्ट की मंशा पे ही पानी फिर जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट ऐसी, जांच रिपोर्ट ऐसी होती है जो वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है। पर हाँ, उन बिंदुओं को भी वरिष्ठता क्रम में रखा है। और उन बिंदुओं में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो लगता है कि भाई जब शिकायत हुई है तो कुछ ना कुछ सत्यता तो है। पर चूंकि जो हमारी रिपोर्ट होती है वो वाकई गोपनीय होती है। अब बाकी सारी चीज़ें जब हम हमारे वरिष्ठ कार्यालय को सौंपेंगे तो ना शायद आपको जानकारी वहाँ से मिल सकेगी। सर, अभी जो लगातार जो समय चल रहा है, ड्रेस का चल रहा है, वो दुकानों पे तो जो एक दुकान है वहाँ से तो सरेआम ड्रेस बेची जा रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही ना कुछ हो रहा। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दरअसल क्या है, हमने सारे विद्यालयों में ये पूछा है। माननीय कलेक्टर साहब का एक आदेश था जो कि मार्च में ही सारे प्राइवेट स्कूल और शासकीय स्कूल, विशेषकर अशासकीय स्कूलों को लागू कर दिया गया था। और उस आदेश की मैंने एक प्रति फिर निकलवाई है और फिर उसमें ऐसा लिखा है सारे अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को कि इस आदेश का अक्षरशः पालन करें। और उनसे प्राप्ति भी ली है और उसी बाबत, उसी जो माननीय कलेक्टर साहब के आदेश थे, उन्हीं बिंदुओं पर मैंने विशेष ये जाँच का दायरा लिया है। यदि वो स्कूल वाले स्पष्ट रूप से उस दुकान का नाम लेते हुए पाए गए तो उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी सर? देखिए, अब कार्रवाई करने के लिए जहाँ तक हमारा अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक हम हमारे बीआरसी साथी और हमारे साथ हम करेंगे। और जो वरिष्ठ कार्यालय से जो कार्रवाई होना उस वरिष्ठ कार्यालय को लिखेंगे, अगर इस तरह की कोई वाकई शिकायत सही पाई जाए। भाई साहब, ये ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह कहाँ से लाए आप? ये क्या नाम है, रघुवंशी क्या चंद्रवंशी कहाँ से? अच्छा, तो ये कितने रुपए में दी? 900 रुपये में दी। अच्छा, 900 रुपये में। हाँ तो ये एक ही जगह मिलती है कि सब हाँ, जगह? एक ही जगह मिलती है सर। ये किसने बताया आपको? पता सर ने बोला सर ने क्या बोला? वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, क्या क्या लेके आए? ये ड्रेस है, मोजे है, बेल्ट है, टाई है और लेंगी है। अच्छा।